हम क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 सॉल्व करने जा रहे हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर का। तो क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। 14 में दे रखा है द वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम द स्पेक्ट्रल इमिशन लाइन ऑफ सोडियम इज 589 नैनोमीटर। सोडियम स्पेक्ट्रल इमिशन लाइन की वेवलेंथ दे रखी है 589 नैनोमीटर। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एट विच इलेक्ट्रॉन एंड अ न्यूट्रॉन वुड हैव द सेम डी ब्रॉय वेवलेंथ। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ निकालनी है हमें, मैटर वेव निकालनी है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की। तो हमें लैम्डा दे रखा है ये, और जिस मैटर वेव की वेवलेंथ इतनी ही होनी चाहिए। लैम्डा मैटर वेव ये इसके बराबर होनी चाहिए, दे रखा है क्वेश्चन में। तो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की। तो हम डी ब्रॉय इक्वेशन लगाते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। तो यहाँ से पी निकल के आ जाएगा एच बाई लैम्डा। वैल्यू पुट करते हैं 6 इंटू 6.63 10⁻34 डिवाइडेड बाई 589 इंटू 10⁻9। इसको तो थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर में 660 दो जीरो इसको दे दिया, ये हो गया 10⁻36। और नीचे में इसको 600 कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेशन के लिए। तो ये हो गया आपका 11 और ये 10 1.1 10⁻27 kg मीटर पर सेकेंड। अब P निकल गया है तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी P के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर 1/2 एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम, इसका मतलब P स्क्वायर बाई 2m। तो P पता है, अब जिस पार्टिकल का निकालना होगा उसका मास रखेंगे, यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो पी स्क्वायर हमें दे रखा है 1.1 इंटू 10⁻27 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 इंटू 10⁻27 डिवाइडेड बाई 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो इसको अभी सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन भी यूज करेंगे। तो ऊपर में तो 1.21 आ जाएगा, ये 1.1 इंटू 1.1 कर दिया। नीचे में ये 9 से अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं, 18 हो गया। और यहाँ पे 10⁻27 27 54 और नीचे 31 है, तो ये कितना आ जाएगा -23। अब इसको 18 से डिवाइड करने के लिए इसको 121 बना लेते हैं। तो ये हो गया 10⁻25। ये इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 18 से डिवाइड कर लेते हैं 6 13 6.7 के लगभग अप्रॉक्सीमेट इंटू 10⁻25, ये क्या होगा जूल। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, काफ़ी छोटा आया है। तो ये हो जाएगा 6.7 इंटू 10⁻25 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 4 के 16 चुका 64 30 3 लगभग 4.2 और ऊपर आ जाएगा 10⁻6। तो माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसी तरह न्यूट्रॉन का भी निकाल सकते हैं, मास बस न्यूट्रॉन का यूज करना होगा वहाँ पे। तो देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। कैलकुलेशन देखना जरूरी है, अप्रॉक्सीमेशन कैसे यूज करते हैं। ऊपर में तो सेम वैल्यू आने वाली है पी स्क्वायर की, जो कि होगी 1.21 इंटू 10⁻54। नीचे में अभी 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन लगभग बराबर, प्रोटॉन का मास रख लेते हैं -27 kg होता है ये। तो ये आप देखेंगे तो ऊपर में 121 है, नीचे में आपका आ गया 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 3.34 इंटू 10⁻27 हो जाएगा। अब ये इसको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करने के लिए ऊपर में इसको अभी नहीं, ऊपर में इसको 1200 कर लिया हमने, और नीचे में 3400 कर लिया है। तो ऊपर में हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है एक्चुअली, दशमलव हटाने के बाद। इसको एक्चुअली पहले ऐसा लिखा है 121/334, और उसके बाद इसको 120 से अप्रॉक्सीमेट किया है, इसको 340 से, और एक जीरो इसको और दे दिया है। तो यहाँ पे 28 हो जाएगा। अब आप इसको अब काटेंगे तो 34 से डिवाइड करना है, यहाँ पे 17 टाइम्स 60। अब डिवाइड कर लीजिए 9 90 हो गया, 3.5 50 ऐसा कुछ 10⁻28 जूल। इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कन्वर्ट कर सकते हैं हम।
तो 3.53 डिवाइडेड बाई 1.6, 10⁻⁻28 और 10⁻⁻19, तो ये लगभग 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 2 से मान लेते हैं और ऊपर में ये हो जाएगा -7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको लिख सकते हैं 0.2 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है व्हाट इज़ द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट कंडीशन दी है ABC में, जिसमें हमें डिफरेंट पार्टिकल्स की मासेस दी हुई है और स्पीड दी हुई है। तो एक ही फार्मूला यूज होगा, मोमेंटम पहले निकाल लेंगे m/v से, और उसके बाद मैटर वेव की वेवलेंथ निकाल लेंगे डी ब्रॉय इक्वेशन से, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो हम जो इक्वेशन 11.15 में जो हमारा कोड इक्वेशन है ये यूज होने जा रहा है, लैम्डा ऑफ मैटर वेव्स is equal to h/p, where p is equal to m mass of the matter into velocity given। तो ए पार्ट में आपका मास दिया है, कैलकुलेशंस देखना जरूरी है, इसलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे अप्रोक्सीमेट करते हैं। 0.04 kg एंड स्पीड 1 किलोमीटर पर सेकेंड। वन किलोमीटर है यहाँ पे, तो p निकालना है यहाँ पे हमें, तो 0.04 हो गया इंटू 10⁻³ हो गया, तो ये आ गया 40 kg/मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे लैम्डा निकालने बैठेंगे, ये हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 कर लेते हैं, तो ये निकल के आपका आएगा 4 से डिवाइड कर लीजिए लगभग एक बार में, और ये 10⁻35 मीटर आ गया आपका लैम्डा फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में देख लेते हैं, और यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है। 26 4 ये 6 होना चाहिए, छक 24 तो 4 छक 24 1.66 के लगभग आ रहा है। ठीक है, बी पार्ट में हमें मास दे रखा है, ये बुलेट का दे रखा था, अब एक बॉल की दे रखी है। बी पार्ट में दे रखा है बॉल ऑफ मास 0.06 और स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, थोड़ा सा वेरिएशन है। तो इस केस में पी हमारा जो निकल के आएगा 0.06 इंटू 1, मतलब ये आएगा 0.06 kg/मीटर पर सेकेंड। लैम्डा यहाँ से निकालेंगे तो 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 0.06, तो इसको हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। ऊपर में ये है 6.63, नीचे में इसको 6 बना लेते हैं, तो ऊपर में 10⁻36 हो जाएगा। ये इसको 100 से गुना किया हमने, 100 से डिवाइड 10⁻36 हो जाएगा, और अब ये 61.105 10⁻36 मीटर बन के आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सी पार्ट में। सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में फिर हो गया, ये यहाँ पे 100 से हमने जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10⁻32, सॉरी फॉर डैट। ठीक है, सी पार्ट में देखते हैं। A dust particle of mass 1 into 10⁻⁹ kg drifting with a speed of 2.2 मीटर पर सेकेंड, तो इससे मास दे रखा है 1 into 10⁻⁹ kg और स्पीड है 2.2 मीटर पर सेकेंड से ड्रिफ्ट कर रहा है। डस्ट पार्टिकल की मास देखिए काफ़ी कम है, तो उसकी वेवलेंथ क्या आती है आइडिया देने के लिए पूछ लिया है क्वेश्चन। तो m इंटू भी 10⁻⁹ इंटू 2.2, ये आ गया हमारा मोमेंटम। लैम्डा निकाल लेते हैं h/p से, तो इसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं 6.6 से, नीचे 2.2 है ऑलरेडी, तो ये हो गया 25, ये निकल के आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻25 मीटर। आंसर में यहाँ पे NCERT में 3 इंटू 10⁻23 दे रखा है, जो कि गलत है, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन ईच हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1 नैनोमीटर। तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन है जो कि पार्टिकल है, दूसरी तरफ फोटोन है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक क्वांटम ऑफ एनर्जी है। तो हमें बहुत सारी चीज़ निकालने के लिए कही गई है, फाइंड द मोमेंटम, एनर्जी ऑफ फोटोन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें सबसे पहले तो वेवलेंथ दे रखा है 1 नैनोमीटर, ये हो गया 11.16। तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दे रखा है 1 नैनोमीटर,
लैम्डा ऑफ फोटोन भी दे रखा है 1 नैनोमीटर। तो सबसे पहले पार्टिकल वेव में हम क्या लगाते हैं, डी ब्राग इक्वेशन। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, यहाँ से मोमेंटम निकल जाएगा पी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। इधर देखेंगे फोटोन के केस में, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक क्वांटम है, यहाँ पे होता है पी का फॉर्मूला हमें पता है मोमेंटम निकालने के लिए, एनर्जी डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट सी, क्योंकि फोटोन की जो स्पीड होती है लाइट की स्पीड होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है लाइट से कम है, यहाँ पे ये इक्वेशन लगता है। ई बाई सी, ई हमें पता होता है एच सी बाई लैम्डा डिवाइडेड बाई सी, तो ये निकल के एच बाई लैम्डा भी आता है। तो डी ब्राग इक्वेशन इसको, फोटोन इसको सेटिस्फाई करता है। फोटोन को जो पार्टिकल के रूप में भी हम पढ़ रखे हैं। तो यहाँ पे दोनों में एच बाई लैम्डा है, एच सेम है लैम्डा सेम है, तो दोनों की मोमेंटम भी सेम आएगी। तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। तो 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 नैनोमीटर दे रखा है 10⁻9, तो ये हो गया 6.63 इंटू 10⁻25, ये हो गया kg मीटर पर सेकेंड, दोनों के लिए सेम वैल्यू। ये हो गया ए पार्ट। बी पार्ट में हमसे पूछा है एनर्जी ऑफ फोटोन। तो फोटोन की मास डिफाइंड नहीं है, फोटोन को एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में सोच के एनर्जी निकालेंगे इसके। तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है, हमारा फार्मूला एच इंटू न्यू, जो कि है एच सी बाई लैम्डा। हमारी फोटोन की स्पीड लाइट की स्पीड होती है, इसलिए ये फार्मूला लगाते हैं। ये हो गया 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाई लैम्डा दे रखा है 1 नैनोमीटर। तो ये कट गया और ऊपर में इसको किलो में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1.242 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कुछ नहीं। ठीक है। सी पार्ट में हमसे पूछा गया है एनर्जी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी, उसमें मास एंड वेलोसिटी है, ये पार्टिकल है, तो हाफ एम वी स्क्वायर। तो मोमेंटम पता है, वहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं पी स्क्वायर बाई 2m से। पी हमें पता है 6.63 इंटू 10⁻25, वहाँ से निकाल लेते हैं। डिवाइडेड बाई 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 31 kg। तो इसको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करेंगे। ऊपर में 6.63 और यहाँ पे 6.63 है, एक बार इसको 2 से डिवाइड करते हैं, एक बार इसको 9 से अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं। ऊपर में चला जाएगा 50 और 31, ये हो गया -19। इसको देखिए कैसे कर रहे हैं, 3 3 और इसको एक बार में मान लेते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको 3 से एक बार इधर डिवाइड कर लेते हैं, ऐसा अप्रोक्सीमेट करते जा रहा है। तो ये 1.1 हो गया, इधर 2.21 मान लेते हैं, इधर 10⁻19, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 11 से गुना कर लेते हैं, ये हो गया 2.431 इंटू 10⁻19 जूल। इसको चाहे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 2.431 डिवाइडेड बाई 1.6, ऊपर में 10⁻19, नीचे में 10⁻19, तो ये हो जाएगा हमें 1.6 2.4, तो लगभग 1.5 के बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है। तो कैलकुलेशन हमने देखा कैसे अप्रोक्सीमेट करके अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ला सकते हैं। कैलकुलेटर यूज करना नहीं होता, इसलिए अप्रोक्सीमेशन बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। थैंक यू।